Hello viewers, welcome to Knock TV, the new modern English essay that I am going to explain is The Bachelor's Dilemma, written by Herbert Gold. He was born in March 9, 1924. He is still alive and he is an American novelist as well as short story writer. The story that I am going to explain is about the bachelors, जिसकी शादी नहीं हुई, दैट इज़ कॉल्ड बैचलर, कुंवारा। लेकिन यहाँ बैचलर से मुराद वो ले रहा है कन्फर्म बैचलर। देखें, बैचलर दो तरह के होते हैं। एक को पता है कि जब वो मेच्योरिटी की एज को पहुंचेगा तो शादी हो जाएगी, अभी वो 20 का होगा, 19 का होगा, 18 का होगा, 20, 25, 30 तक शादी हो जाएगी, 35 तक भी शादी हो जाएगी। लेकिन वो बात कर रहा है ऐसे कन्फर्म बैचलर की जिसकी गाड़ी छूट चुकी है, जिसकी शादी की एज गुजर चुकी है, शादी की उम्र गुजर चुकी है। नाउ ही इज़ नॉट एबल टू गेट मैरी, शादी के काबिल नहीं रहा वो। उसकी क्या वजह हो सकती हैं? और दूसरी बात यह है, वो कह रहा है उनके भी कुछ मसाइल होते हैं। मसाइल से तो हर एक के होते हैं। शादीशुदा के अपने मसाइल होते हैं, बच्चों के अपने मसाइल होते हैं, लेडीज़ के अपने प्रॉब्लम होते हैं, और बैचलर के उसने क्या 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 हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसने बैचलर का बताया, जो कन्फर्म बैचलर है, जो पक्का कुंवारा है, जो अपनी उम्र गुजार चुका है, जिसकी ट्रेन शादी वाली गुजर चुकी है, उसकी बात कर रहा है। उसके भी कुछ मसाइल हैं मुआशरे में रहते हुए, और जिस मुआशरे की बात कर रहा है, जिस सोसाइटी की बात कर रहा है, दैट इज़ एन अमेरिकन सोसाइटी। वो अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहा है, उसी को हम फोकस करेंगे। क्योंकि सारा लिटरेचर जो है, ज़ाहिर है जिनका लिटरेचर है, कल्चर भी उन्हीं का होगा ना, तो इसीलिए वो कल्चर भी उन्हीं का दिखाया जा रहा है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी की बात हो रही है, उसके कुछ मसाइल हैं। उसने पहला सेंटेंस ही मसाइल से शुरू किया है। उसने कहा था कि शादी जो है ये एक ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो भी परेशान है, जो नहीं खाता वो भी परेशान है, दोनों पछताते हैं। शादीशुदा उस शादी को और एंगल से देखता है, और अनमैरिड या कुंवारा या बैचलर उसको और एंगल से देखता है। और उसने कहा था कि अब उस जो पहला सेंटेंस उसका मसला ही छेड़ा उसने, उसके मसाइल क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द बैचलर इज़, ये आपकी बुक का पहला सेंटेंस मैंने लिया है, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर चैप्टर। द कन्फर्म बैचलर कैन बी डिफाइंड एज द मैन हु हैज़ द करेज ऑफ हिज लेक ऑफ कन्विक्शन। लेक ऑफ कन्विक्शन होती है फैसला, कुव्वत फैसला, उसकी कुव्वत फैसला कम होती है। ही कैन नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले सकता, फैसला नहीं ले सकता, इसलिए कि उसका जो ज़हन है मुतज़लज़ल रहता है, उसका ज़हन डिफ़र करता रहता है, वेरी करता रहता है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड बदलती रहती है, क्योंकि उसकी डाइवर्शन एक नहीं होती। उसकी डाइवर्शन एक करने वाला कोई होता नहीं। आज़ाद मुआशरा है, आज़ाद मुआशरे में कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो यही वो कह रहा है, उसमें पहला नुक्स ये होता है कि उसकी डिसीजन पार नहीं होती। ही कैन नॉट टेक हिज बैलेंस। और उसने उसकी एग्जांपल दी है। उसने कहा था कि जिस तरह एक डिसीजन नहीं ले सकता, जिस तरह एक सर्कस के अंदर एक्रोबैट जो होता है, जो मदारी होता है, या सर्कस में जो काम करने वाला होता है, वो कह रहा है एक रस्से के ऊपर झूलता है दाएं बाएं, लेकिन वो इधर उधर झूलता रहता है। कहाँ झूलता रहता है? उसने अगला सेंटेंस यही लिखा है, देखें अगले सेंटेंस में उसने कहा है, द बैचलर स्विंग्स बिटवीन लव एंड मैरिज लाइक एन एक्रोबैट इन द सर्कस। जिस तरह सर्कस में रस्से के ऊपर एक एक्रोबैट या मदारी या वो झूलता है हवा में दाएं बाएं, अपने आप को बैलेंस रखता है, कभी उधर, ना वो डिसीजन कर सकता है कि मैंने इधर जाना है, ना वो डिसीजन कर सकता है मैंने इधर जाना है। कौन सा डिसीजन की बात कर रहा है? बिटवीन लव एंड मैरिज। वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी लव के बालबोते पे गुजारूं या शादी कर लूं, क्योंकि जिस सोसाइटी की बात कर रहा है वहाँ लव तो कोई मसला नहीं है। अब वही बात कर रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन अबाउट हिज लाइफ। सो यही इसने पॉइंट रखा है पहला, कि वो उसमें डिसीजन पार नहीं होती, लेक ऑफ कन्विक्शन होता है। ये उसने लिखा है, लेक ऑफ कन्विक्शन होती है कुव्वत फैसला। और नेक्स्ट स्टेप उसमें बात की है, उसने कहा था द बैचलर एंटर्स अलोन इन द पार्टीज ऑफ द बिग सिटी। देखें, शहरों में, घरों में शादी ब्याह की पार्टियां होती हैं, कि और किटी पार्टीज होती हैं, कि और फंक्शन होते हैं। कह रहा है उस फंक्शन में शादीशुदा लोग भी जाते हैं,
अनमैरिड भी जाते हैं, बैचलर भी जाते हैं, कन्फर्म बैचलर भी जाते हैं। मैंने कहा ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैचलर। एक है, एक को पता है कि मेरी शादी हो जानी है 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। एक को पता नहीं कि मेरी शादी होनी है, दैट इज़ कॉल्ड कन्फर्म बैचलर। वो कह रहा है कि इस शादियों में, फंक्शन में अनमैरिड लोग भी जाते हैं, बैचलर भी जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं बेचारे, उनके साथ कोई नहीं होता। और फिर क्या होता है अकेले जाते हैं तो? अब कह रहा है वो पार्टियां बड़े बड़े शहरों में होती हैं। उसने कुछ शहरों के नाम लिखे हैं। उसने कहा उन शहरों में पार्टी नाम लिखे हैं शहरों के, और कुछ नहीं उसके अंदर, सिटीज़ के नाम लिखे हैं ऐसे शहरों में, क्योंकि हर शहर में बैचलर होते हैं, हर शहर में पार्टियां भी होती हैं, हर शहर में फंक्शन भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं। उसने शहरों के नाम लिखे हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। मे बी आपको क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैंने आपको लिख दिए हैं। न्यूयॉर्क की बात की उसने, क्लेवलैंड की बात किया उसने, शिकागो की बात किया उसने, फिर सेंट लॉस की बात किया उसने, फिर हॉस्टन की बात की है उसने, फिर उसने डेनवर की बात की है, और आखिर में सैन फ्रांसिस्को की बात की है। दीज आर सम कंट्रीज, बिग कंट्रीज वेयर दीज टाइप्स ऑफ पार्टीज आर हेल्ड। द नेक्स्ट दैट इज गोइंग टू टॉक, वो कह रहा है कि ये औरतें जब ये फंक्शन में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, तो औरतें इसके बारे में क्या ख्याल रखती हैं? व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन अबाउट द बैचलर? इस बैचलर के बारे में वुमेन का क्या ख्याल है? वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। वो कह रहा है वुमेन यानी कि वाइफ्स की बात कर रहा है। वुमेन से मुराद है मैरिड वुमेन, वाइफ्स की बात कर रहा है, शादीशुदा लोगों की बात कर रहा है। वो कह रहा है हैव टेंडर फीलिंग फॉर हिम, उसके लिए नेक ख्यालात रखती हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। क्यों रखती हैं? उसकी वजह उसने कहा है एंड कंसीडर हिम, और उसको समझती हैं। क्या समझती हैं? अपोजिट ऑफ देयर हैवी एंड स्नोरिंग हस्बैंड, अपने हैवी और रात को खर्राटे लेने वाले खामन से उल्ट समझती हैं। उल्ट का मतलब अच्छा समझती हैं। वो समझती हैं कि हैवी, देखें हैवी कहा उसने, स्नोरिंग कहा है, खर्राटे लेने वाला। चूँकि अनमैरिड या बैचलर जो है उनको अच्छा ही नज़र आता है, दूसरे की, जिसे कहते हैं दूसरे के बारे में अच्छी ही राय रखते हैं, अपने बारे में, अपने खामन के बारे में अच्छी राय नहीं रखती ये। और वो कह रही हैं कि ये अच्छा है, और वो उसको जब किसी फंक्शन में जाता है, शादी में जाता है, उसके पास प्लेटें उठा के लेके जाती हैं, उसको खाने को देती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, और इसलिए रखती हैं कि शायद ये हमारी तरफ माइल हो जाए। दे वांट टू अट्रैक्ट, दे वांट टू बी अट्रैक्टेड फॉर हिम, उसके लिए बनना चाहती हैं वो। और साथ साथ वो उसने एक और बात की है, उसने कहा था उसके पास आस फिरती हैं, और फिरते फिरते मौका मिलता है जब कोई नहीं देखता उसको एक बात कहती है। वो बात भी उसने लिखी, वो ये लिखी है, उसने कहा था कॉल मी, कहता मुझे कॉल करना, आराम से बोल देती है स्लोली कि मुझे कॉल करना घर जाके जब अकेले हो गए। और साथ ये कहा कि अगर आगे से कोई आवाज़ आए आदमी की, कोई बंदा फ़ोन उठाए, समझो मेरा खामंद होगा, फिर आपने कॉल नहीं करनी, फिर आपने कॉल काट देनी है। वही आगे लिखा हुआ देखें, कॉल मी, मुझे कॉल करना, हैंग अप इफ़ अ मैन आंसर, अगर कोई मैन आंसर दे ना, मैन कोई रिप्लाई करे, किसी आदमी की आवाज़ आए तो हैंग ऑन, हैंग अप कर देना, बंद कर देना। अब नेक्स्ट उसने कहा था ये तो औरतों के ख्यालात हैं। अब अगर आदमी शादी में होंगे, जो मैरिड की बात कर रहा है, जो खावंद है उनकी बात कर रहा है, उनके वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो एक बैचलर के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी एक सेंटेंस लिखा मैंने। वो कह रहा है मैन जो हस्बैंड हैं वो कहते हैं कंसीडर हिम अ लक्की मैन, वो उसको लक्की मैन समझते हैं। मैंने कहा ना ये एक ऐसा लड्डू है जिन्होंने खाया है वो भी पछता रहे हैं, ये इसने नहीं खाया तो ये पछता रहा है। अब ये कह रहा है लक्की मैन समझते हैं, वो कहते हैं अवे फ्रॉम ट्रबल, ये मुसीबतों से बचा हुआ है। मुसीबतें क्या क्या होती हैं आपको पता है, वाइफ है, बच्चे हैं, घर चलाना है, चूल्हा चलाना है, यही होते हैं प्रॉब्लम। यही उसने लिखे हैं। उसने कहा था ट्रबल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ट्रबल। हर्थ कहते हैं चूल्हे को, चूल्हे से मुराद यहाँ खाना पकाना, खर्चे चलाना, घर बार चलाना, पैसे लेके आना, ये सारे का सारा जो है ना चूल्हा चलाना मुराद है, यहाँ घर चलाना। और नेक्स्ट उसने कहा था कंजुगल अफेक्शन, मियाँ बीवी की मोहब्बत, आए दिन लड़ाई है, मोहब्बत है, लड़ाई है, कह रहा ETC उसने कहा था इन सारे मसाइल से वो अवेयर रहता है, बचा रहता है। अगली उसने बात की थी कि लड़कियां जो अनमैरिड हैं वो उनके बारे में क्या सोचती हैं। देखिए अनमैरिड को तो चाहिए कुछ कार, वो तो ऐसा ढूंढती हैं कि ऐसा हमें मिल जाए, और वो उनका ख्याल क्या है उसके बारे में उसने कहा था गर्ल्स सी हिम एज अ पॉसिबल कैच, वो एक कैच समझती हैं, एक शिकार समझती हैं, प्रे समझती हैं कि ये कभी भी हमारे काबू आ सकता है, और लेकिन वो उसके करीब नहीं जाती।
जब वो देखता है उनकी तरफ तो वो नज़रें बचा लेती हैं। असल में वो चाहती हैं कि जिस तरह उन्होंने अखबारों में पढ़ा, रसालों में पढ़ा, टीवी देखा, मीडिया देखा कि किसी के साथ हम थोड़ी बात करते हैं तो उसका एक स्कैंडल बन जाता है। लड़कियां ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती हैं अगर हम इससे ज़्यादा करीब होंगे, इसको नज़रें मिला के देखेंगे तो हो सकता है हमारा स्कैंडल बन जाए, शादी से हम रह जाएँ, कोई ऐसा मसला बन जाए। तो आजकल तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, जिस तरह लोग तस्वीर लेके लगाते हैं। अब वो कह रही है कि वो लड़कियां उसको पसंद करती हैं, देखती भी हैं, लेकिन अवॉइड करती हैं, नज़र रखती हैं उसकी पॉकेट पे और उसकी पॉकेट को सूंघती रहती हैं कि अगर ये हमें मुनासिब लगे। और उसकी फिर वो सोचती हैं कि ये लड़के जो हैं ये वफादार नहीं होते, ये धोखा देते हैं, दे चीट एवरी गर्ल, हर लड़की को धोखा देते हैं। फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहती हैं सारे ऐसे तो नहीं होते ना, मे बी ऐसा ना हो। तो ये उनका एक ख्याल है। नेक्स्ट उसने कहा था ये तो लड़कियां सोचती हैं, अब फंक्शन में ज़ाहिर है ये अकेला बैचलर तो नहीं होगा, और भी होंगे। कह रहा है दूसरे बैचलर इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब दूसरे बैचलर ये सोचते हैं, वो कहते हैं द अदर बैचलर्स टेक हिम अ कॉमरेड और अ राइवल। दोनों मतलब हैं। देखें, कुंवारे का कुंवारा दोस्त भी होता है, लेकिन कुंवारा कुंवारे को अपना राइवल भी समझता है, अपना हरीफ भी समझता है। उसने कहा कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया है। कबाब में हड्डी के लिए इंग्लिश में हम एक इडियम यूज़ करते हैं, टू प्ले गूसबरी। तो वो कबाब में हड्डी समझते हैं और ये भी, और दोस्त भी समझते हैं, इसलिए वो रले मिले से जो है ना वो जज्बात होते हैं उनके। फिर उसके बाद वो कह रहा है जिस जगह गया है मेज़बान, जो जिसे कहते हैं होस्ट, वो उसको क्या समझता है। होस्ट उसके बारे में ये राय रखता है, होस्ट कहता है होस्ट सी हिम द अवेलेबल एक्स्ट्रा मैन, उसको एक एक्स्ट्रा मैन समझते हैं, क्योंकि फैमिली नहीं होती, फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती, वो इसलिए उसको एक्स्ट्रा समझा जाता है कि ये एक्स्ट्रा आ गया, चलो खाना ही है ना, खा लेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब फिर उसने कहा था जो डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट की बात कर रहा है, जो नफ्सियात के मरीज़ हैं, जो मेंटल नफ्सियात को डील करते हैं, साइकेट्रिस्ट कह रहा है वो उससे एक पेशेंट समझते हैं कि एक मरीज़ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, वो कहता है कि साइकेट्रिक का मसला होगा कोई। अब ये तो हो गया वो लोग समझते हैं। क्या वो खुद अपने आप को क्या समझता है। वो खुद अपने आप को देखें, ही सीज हिमसेल्फ, वो कहता है जब वो अपने वॉशरूम में जाता है, बाथरूम में जाता है, अपने मिरर में अपनी तस्वीर देखता है, वो अपने आप को एक यंग मैन समझता है, एक हेल्दी यंग मैन समझता है, विद प्लेंटी ऑफ टाइम एंड मनी, जिसके पास खुला टाइम है, खुले पैसे हैं, और नो वाइफ विल मेक अ डिमांड, और ये समझता है कि अब मुझे कोई बीवी मुझे कोई डिमांड नहीं करेगी, यानी कि मेरी बीवी की डिमांड पूरी करनी नहीं मुझे पड़ेगी, मैं आज़ाद हूँ, अपने आप को फ्री समझता है। फिर वो और कहता है नो चाइल्ड विल अवेक हिम, कोई बच्चा उसको सुबह जगाएगा नहीं, अपनी मर्जी से सोएगा, मर्जी से उठेगा, आज़ाद होगा, शराब पिएगा और नशे करेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, इसको आज़ादी समझता है। साथ कह रहा है ही हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास खुला टाइम होता है, किस लिए, फॉर वियंस, डिसीजंस एंड रिवियंस, तीनों कामों के लिए उसके पास टाइम होता है, क्योंकि उसकी सोचों पे उसकी वाइफ, उसकी सोचों पे उसके बच्चे, उसकी सोचों पे उसका हर्थ यानी चूल्हा, कमाना, इनकम, हाउ टू अर्न मनी, ये कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, वो आज़ाद होता है। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है ये तो ये ऐसा बंदा ज़ाहिर है जब वो घर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, ज़्यादा बाहर से खाएगा, पकाने वाला कोई नहीं है, तो ज़ाहिर है उसका मैदा भी ख़राब होगा, स्टमक भी डिस्टर्ब होगा। यही उसने बात लिखी है। उसने कहा था द बैचलर ऑफन सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन, वो अक्सर बदहज़मी का शिकार रहता है। इनडाइजेशन मीन बदहज़मी, वो अक्सर उसका स्टमक ख़राब रहता है, एंड एलिमेंट्री अल्सर, और उसको अल्सर भी हो जाता है, मैदे का अल्सर जिसे हम कहते हैं ना, वो हो जाता है। फिर वो कहता है बिकॉज ऑफ टू मच रेस्टोरेंट फूड, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट के खाने की वजह से ऐसा होता है। फिर उसने आखिरी बात की है, बड़ी अहम बात की है, उसने कहा था कि ही हैज़ टू फेस द सेक्सुअल प्रॉब्लम वेरी मच। देखें उस सोसाइटी में सेक्सुअल का मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि जो सेक्सुअल जिस तरह वो करते हैं या वो चाहते हैं वो इस तरह ही होता है, कभी काम करने वाला घर में है, काम करने वाली है, काम करने वाले हैं, और इसी तरह कहता है कि अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, लेकिन एक मुस्तकिल वाइफ उसके घर में नहीं होती। फिर उसने आखिरी सेंटेंस लिख के उसको वाइंड अप कर दिया है। आखिरी सेंटेंस उसने ये लिखा है, देखें, कहता है ये सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद, शादियाँ अटेंड करने के बाद, फंक्शन अटेंड करने के बाद, कहता है उसके दिल में ख्याल होता है कि मुझे एक आइडियल लड़की मिल जाए, एक ब्यूटीफुल लड़की मिल जाए,
इसी चक्कर में, इसी शिकार करने के चक्कर में फिरता रहता है, ख्वाब देखता रहता है, ड्रीम देखता है। कभी देखता है मुझे मेरी पसंद की लड़की मिलेगी तो मैं उसके लिए आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, कभी वो ख्वाब ये सारे डे ड्रीम ही देखता है वो। लेकिन जब एंड होता है, लाइफ गुजर जाती है, एट दी एंड वो खाली हाथ वापस आता है घर में। उसकी आंख जब खुलती, यूँ कह लें आप, जब डे ड्रीम से आंख खुलती है, उसकी शर्ट वॉशरूम में लटकी होती है और वो बेड पे अकेला खाली सोया होता है, कुछ नहीं उसके पास होता। यही उसने लास्ट सेंटेंस लिखा है, बैक होम अलोन, घर में वो अकेला आता है, अकेला था, अकेला रह गया। फिर हिज ओन बेड, अपने बेड में, विद वेकेंट होप्स, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं उसकी। वेकेंट कहते हैं खाली, फिनिश, होप्स उम्मीद होती है, उम्मीदें उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। एंड हिज शर्ट ड्राइंग इन द बाथरूम, अब बाथरूम में उसकी शर्ट ड्राई हो रही है, रखी हुई है। ज़ाहिर है कोई वाइफ होगी घर में, वॉशरूम भी है, वो शर्ट धोएगी, रखेगी, सुखाएगी, प्रेस करेगी। लेकिन वो कह रहा है इसकी शर्टें वॉशरूम में पड़ी हैं। और ये इसके साथ बेटे ये चैप्टर ख़त्म होता है, बड़ा छोटा सा चैप्टर था, उसमें एक नसीहत है और यही बताई गई है कि हर आदमी के प्रॉब्लम होते हैं और जो बैचलर हैं उनके क्या प्रॉब्लम है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।